सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवा तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णं वयं नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण 12वां स्कंद 6ठा अध्याय। परीक्षित की परम गति और जनमेजय का नाग यज्ञ। आइए प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण में मन लगाते हुए आज की कथा को हम श्रवण करते हैं। श्री सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं कि व्यास जी के पुत्र श्री शुकदेव जी ने समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हुए व्यवहार में समदृष्टि रखकर यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई। राज ऋषि परीक्षित ने उनका संपूर्ण उपदेश बड़े ही ध्यान से सुना और उन्होंने आगे आकर श्री शुकदेव जी के चरणों को स्पर्श किया और हाथों को जोड़कर प्रार्थना की। राजा परीक्षित ने कहा, हे भगवान, आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आपने मुझ पर कृपा करके अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है। अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित हो गया हूँ। इस संसार के प्राणी तो सर्वार्थ में अंधे होकर परमार्थ से शून्य ही हो गए हैं और अनेक प्रकार के दुखों को भोगते रहते हैं। उनके ऊपर आप जैसे भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। मैंने और मेरे साथ बहुत से लोगों ने आपके श्रीमुख से यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी। इस पुराण में स्थान स्थान पर भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन हुआ है। उन्हें सुनकर बड़े बड़े महात्मा भगवान श्री हरि के दिव्य विग्रह में अपना मन लगाए रहते हैं। हे भगवान, आपने मेरे हृदय से मृत्यु का भय हटा दिया है। ब्रह्म और आत्मा के साक्षात्कार से मेरा हृदय आनंद से भर उठा है और अब मैं परम शांति का अनुभव कर रहा हूँ और पूर्ण ब्रह्म के दिव्य स्वरूप में स्थित हूँ। अब मुझे तक्षक के डसने का भी डर नहीं है। मृत्यु भय से दूर होकर मैं अभय हो गया हूँ। हे मुनिवर, अब आप मुझे आज्ञा दे कि मैं मौन रहकर अपनी समस्त इंद्रियों को परमात्मा में लीन करके अपने प्राणों का त्याग कर दूं। आपके उपदेश से मेरा मोह और अज्ञान नष्ट हो गया है। आपने मुझे भगवान के कल्याण में स्वरूप का साक्षात्कार करा दिया है। सूत जी बोले, शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित ने इस प्रकार कहकर श्री शुकदेव जी की पूजा अर्चना की। उसके बाद श्री शुकदेव जी परीक्षित से विदा लेकर अपने साथी साधुओं के साथ वहां से चले गए। उनके जाने के उपरांत राजा परीक्षित ने बिना किसी बाहरी सहायता के स्वयं ही अपने अंतर आत्मा को परमात्मा में चिंतन में लगा दिया और ध्यान मगन होकर बैठ गए। उनकी आसक्ति और संशय पहले ही मिट गए थे। अब वे आत्मा को परमात्मा में लीन करके ब्रह्म स्वरूप हो गए। श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को जो शाप दिया था, उससे प्रेरित होकर तक्षक नामक सर्प उन्हें डसने के लिए उनके पास चला आया। रास्ते में उसने कश्यप नामक एक ब्राह्मण को देखा। वह कश्यप ब्राह्मण सर्प विष की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे। तक्षक ने बहुत सा धन देकर उन्हें बीच मार्ग से ही वापस भेज दिया। उन्हें राजा परीक्षित के पास जाने ही नहीं दिया। वह तक्षक इच्छाधारी सर्प था। उसने ब्राह्मण के वेश में राजा परीक्षित के पास जाकर एकाएक उन्हें डस लिया और फिर भाग गया। तक्षक के डसने से ब्रह्मलीन राजा परीक्षित का शरीर जलकर भस्म हो गया। देवता, असुर और नर नारी राजा परीक्षित की परम गति को देखकर हाय हाय करने लग गए। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी। गंधर्व अप्सराएं गान करने लगी और देवता लोग साधु साधु के उद्घोष करते हुए पुष्प की वर्षा करने लगे। ऋषियों, जब जनमेजय ने सुना कि तक्षक ने उसके पिता को डस लिया है तो उसको तो बड़ा ही क्रोध आया। उसने तत्काल नाग यज्ञ का आयोजन किया और ब्राह्मणों के साथ हवन करके सर्पों को अग्नि कुंड में भस्म करने लगा। तक्षक ने जब देखा कि जनमेजय के सर्प यज्ञ में बड़े बड़े महासर्प भस्म होते जा रहे हैं तो वह भयभीत होकर इंद्र के पास पहुंचा। उधर जनमेजय ने तक्षक को ना आया देखकर ब्राह्मणों से पूछा कि अभी तक तक्षक क्यों नहीं आया।
इस पर ब्राह्मणों ने बता दिया कि तक्षक इंद्र की शरण में चला गया है, वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। ब्राह्मणों की बात सुनकर बुद्धिमान जनमेजय ने ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मणों, आप लोग तक्षक के साथ इंद्र को भी यज्ञ की अग्नि में गिरा दो। अब जनमेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने इंद्र सहित तक्षक का मंत्रों से आह्वान करना शुरू कर दिया। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षण मंत्र का जप किया तो इंद्र अपने लोक से विचलित हो उठे। उस समय वे तक्षक के साथ विमान पर सवार थे, लेकिन विमान जो था मंत्रों के प्रभाव से अग्निकुंड की ओर खींचने लगा। वे बहुत घबरा गए। तब देवगुरु बृहस्पति ने राजा जनमेजय के पास आकर कहा कि हे राजन, सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य कार्य नहीं। वह अमृत का पान कर चुका है, इसलिए वह तो अजर और अमर है। जगत के प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार ही जीवन मरण प्राप्त करते हैं। कर्मों के अतिरिक्त कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। हे राजन, तुमने तो बहुत से निरपराध सर्पों को जला डाला। इस अभिचार यज्ञ का परिणाम केवल प्राणियों की हिंसा है, इसलिए इसे बंद कर देना ही उचित है। हे शौनकादि ऋषियों, आचार्य बृहस्पति की आज्ञा मानकर जनमेजय ने यज्ञ बंद करा दिया और देवगुरु की विधिवत पूजा की। जो कुछ भी हुआ वह सब भगवान श्री हरि की माया थी। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है। उन्हीं के चरण कमलों का ध्यान करते हुए इस श्रीमद् भागवत पुराण का नियम पूर्वक अध्ययन किया गया और मैं अब उन्हीं को नमस्कार करके यह पुराण समाप्त करता हूँ। जो भक्त अपने चित्त को एकाग्र भाव से भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित कर देता है, उसे परम पद की प्राप्ति अवश्य होती है। शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, वेद व्यास जी के शिष्य पैल आदि महर्षि बड़े महात्मा थे और वेदों के प्रकांड पंडित थे। उन लोगों ने वेदों का विभाजन कितने प्रकार से किया, कृपया करके हमें बतलाइए। तो आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं, क्योंकि राजा परीक्षित और तक्षक नाग और जनमेजय के सर्प यज्ञ की कथा हमने श्रवण की। आगे का जो टॉपिक है यह हम अगली कथा में लेंगे और इसमें शौनक आदि ऋषियों के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर सूत जी देंगे, किस प्रकार से वेदों का विभाजन हुआ। तो ये हम कल की कथा में श्रवण करेंगे। तब तक आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। मेरे प्रिया प्रीतम की जय हो। कुंज विहारी श्री हरिदास।